सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक पति और पत्नी की है, जो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहा करते थे और भगवान की कृपा से उन्हें बच्चा होने वाला था। और जैसे ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो उसकी मृत्यु हो गई। वह इतना दुखी हो गया कि भगवान, तुमने मुझे बच्चा तो दे दिया, लेकिन पत्नी को छीन लिया। अब मैं अपनी पत्नी के बिना अपने बच्चे का लालन पालन कैसे करूँगा। वह मन में सोचता है कि किसी भी तरह मैं इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से अच्छे तरीके से करूँगा, और वह अपने बच्चे के पालन पोषण में लग जाता है। वह अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, उसकी हर एक मांग को पूरी करता है और एक माँ की कमी उसे महसूस नहीं होने देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। जब वह बच्चा 5-6 साल का होता है, तब वह स्कूल जाने लगता है और गांव के आसपास के लोग कहने लगते हैं कि घर संभालने के लिए भी एक औरत की ज़रूरत है। तुम शादी कर लो, तुम काम पे चले जाते हो, तुम्हारा बेटा अकेले रहता है, इस बच्चे को संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए। वह गांव वालों की बातों में आकर वह विवाह कर लेता है, और जैसे ही विवाह होता है, वह अपनी पत्नी को बताता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें इसे अपना बेटा समझकर इसे पालना होगा और इसका ख्याल रखना होगा। लेकिन वो औरत बहुत ही शातिर थी। वह अपने पति के कहे अनुसार हाँ में हाँ मिला देती है। जब उसका पति घर पे रहता तो वह बच्चे से बहुत अच्छा व्यवहार करती, और जब उसका पति काम पे चला जाता तो वह बच्चे से बहुत ही बुरा व्यवहार करती, घर का काम करवाती और उसे भूखा प्यासा रखती, और बच्चे को धमका कर रखती कि अगर तुमने अपने पिता से कहा कि मेरी माँ मुझे तंग करती है, परेशान करती है, तो मैं तुम्हें भूखे रखूँगी, खाना नहीं दूँगी और तुम्हारी पिटाई भी लगाऊँगी। बच्चा डरा डरा रहता और वह अपने पिता से कुछ कह नहीं पाता। कभी कभी पिता उसे अपनी माँ के कब्र के पास ले जाता और कहता कि बेटा, यहाँ पे तुम्हारी माँ है, तुम अपने दिल की बात अपनी माँ से कह सकते हो। तभी वह बच्चा समझ गया कि ये मेरी अपनी माँ है। जब भी उसकी सौतेली माँ उसे मारती पीटती और उसे खाना नहीं देती, वह दुखी होकर वह अपनी माँ के कब्र के पास आ जाता और वहाँ रोता और अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताता। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा पीटा और उसे घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा इस घर में मत आना। जब उसका पति काम से घर आया, तब वह नाटक करने लगी और रोते रोते उसने कहा कि हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी उसका पिता यह सुनकर बहुत ही सोच में पड़ जाता है और वह घर से निकलकर अपने बच्चे को खोजने लगता है। चारों तरफ खोजते खोजते वह थक जाता है और घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। उसका बच्चा कहाँ चला गया, यह सोचकर वह परेशान होता रहता है, और वह न खाता है, न पीता है, न किसी से बात करता है, चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता है। एक दिन उसके पिता ने सोचा कि चलो, वह अपनी पत्नी के कब्र के पास गया। वहाँ जाकर उसने जो देखा, वह उस सोच में पड़ गया। वह देखता है कि उसकी माँ
अपने बेटे को खाना खिला रही है। यह दृश्य देखकर वह चौंक जाता है और जैसे ही वह उस कब्र के नज़दीक जाता है, उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। वह अपने बेटे के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वह बेटा बताता है कि पिताजी, मुझे मेरी सौतेली माँ ने यहाँ से घर से निकाल दिया, मुझे मारा पीटा और मुझे खाना भी नहीं दिया। आप भी बूढ़े पिता हैं, आपने भी मुझे मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। मैं आकर अपनी माँ के पास यहाँ रोता रहता हूँ, मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है। यह सुनकर वह बहुत रोता है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और वह अपने बच्चे को घर ले जाता है। घर जैसे ही पहुंचता है, जब उसकी माँ बेटे को देखती है तो वह रोने लगती है। तभी उसके पति कहते हैं कि अब नाटक करना बंद कर दो। तुमने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसे मारा पीटा, उसे खाने को नहीं दिया और तुमने झूठ बोलकर मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब वह गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और अपने पति के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा अपना खुद का बच्चा आने वाला था, इसीलिए मैं सोच रही थी कि सारा प्यार तो आप अपने ही बेटे को करेंगे, इसीलिए मैंने इसे घर से निकाल दिया ताकि मेरे बच्चे को सारा प्यार मिल सके। उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं रखूँगा। लेकिन वह रोती है और गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है। तभी उसका बेटा कहता है कि पिताजी, आप एक बार माँ को मौका देकर देखिए, हो सकता है कि माँ सुधर जाए। वह अपने बेटे की बात सुनकर उसे माफ़ कर देता है और उसकी सौतेली माँ भी खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।